दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक डॉग मूवी जो कि बिल्कुल भी आम नहीं है, क्योंकि कुत्तों के ऊपर ऐसी मूवी आज तक नहीं बनाई गई जिसे आर रेटिंग से नवाजा गया हो। तो मूवी को हल्के में ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं, जो चकदे फट्टे सबकी फाड़ के रख देगी, धूप में सुखा देगी। मेरा नाम है डोगेश और मैं एक कुत्ता हूँ और ये कहानी आज आप मेरे नजरिए से ही देखोगे। जानते हो क्या, मुझे अपने आप से प्यार है, इस सुनहरी धूप से प्यार है, इन तितलियों से प्यार है, पर इनसे 100 गुना ज्यादा प्यार मुझे अपने मालिक बिरजू भड़वा से है, जो डोगेश को रत्ती भर भी पसंद नहीं करता था, बात बात पर उसे गंदी गंदी गालियां देता था और अपना बचा हुआ झूठा खाना खिलाता था। पर ये सब डोगेश को उसका प्यार लगता था, क्योंकि वो हम इंसानों की भाषा नहीं समझता था ना, इसीलिए उसे बिरजू भड़वा की गंदी गंदी गालियां भी अच्छी लगती थी। उसका झूठा खाना डोगेश को ऐसा लगता था जैसे कि बिरजू उसे अपने परिवार का हिस्सा समझकर अपने जैसा ही खाना खिला रहा है। पर उसे नहीं पता था कि बिरजू बेरोजगार है, नशेड़ी है, उसके पास खुद के तो खाने के पैसे है नहीं, उसके लिए पेडिग्री कहाँ से लाएगा। कहता है मुझे आज भी वो मुलाकात याद है जब वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेने आया था। हम दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और पहली ही मुलाकात में मैं समझ गया कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसी दिन से हम दो जिस्म एक जान बन गए और मुझे आज भी समझ में नहीं आता वो इतना अच्छा क्यों है, इतना स्वीट क्यों है। पता नहीं उसका कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा। मेरे साथ रहने का उसे इतना शौक है कि उसने कभी भी नौकरी तक नहीं पकड़ी। वो इतना अच्छा है कि कभी भी मेरे लिए कुत्ते वाले पकाऊ खिलौने नहीं लाता, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर किसी भी चीज के साथ खेल सकता हूँ, जैसे ये लाल धारियों वाली चड्डी, जिसे देखकर गर्लफ्रेंड उस पर भड़क जाती है कि साले ये किसकी है। वो कहता है बेबी ये मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस का तोहफा लाया था, जबकि अभी जुलाई का महीना चल रहा है। अब गर्लफ्रेंड मुझे लाई थी तो वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तभी बिरजू भड़वा ने दिखा दिया कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। बोला कुतिया तू मेरे कुत्ते को हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि मैंने ही इसके पैसे दिए थे, इसने मेरा ही झूठा खाना खाया है, तो अब से ये मेरा हुआ। सच कहूँ तो दुनिया में एक ही चीज है जो उसे मुझसे कहीं ज्यादा प्यारी है, उसका मन पसंदीदा खिलौना लोड़ापुर का लोड़ा, जिसके वो बाल काटता है, फ्लिप होने वाले कंप्यूटर को देखते हुए उसके साथ चप्पू चलाता है, और जिस तरह से वो अपने लोड़े को पुचकारता है ना, मन करता है कि यार मुझे उसका लोड़ा होना चाहिए था। अब कोई रिश्ता तब तक लंबा चलता है जब तक दोनों में कुछ समानताएं होती हैं, जैसे कि हम दोनों ही भोंकते हैं, बस फर्क सिर्फ ये था कि वो गांजा पीकर ही भोंकता था। दूसरा, हम दोनों को ही खुजली खुजलाने में बहुत ज्यादा मजे आते थे। तीसरा, हम रात भर बातें करते थे, भले ही उसकी बातें मेरे पल्ले ना पड़ती हो। भूतनी के तूने मेरी लाइफ के घोड़े लगा दिए उस दिन, कुतिया के जो तूने उसको लाल धारी वाली चड्डी नहीं दिखाई होती ना, तो वो आज भी मेरे साथ होती, उसे जाट भर भी मालूम नहीं चलता। अब मैं ज्यादा इंसानों से मिला नहीं था और मुझे बात भी कम समझ में आती थी, इसलिए मैंने मान लिया था कि बिरजू भड़वा इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। एक दिन उसको घर खाली करने का नोटिस आता है, जिसमें वो अपने सारे सामान को डब्बों में पैक करके रख देता है, और मुझे लगता है कि वो आजकल अपने घर को साफ रखने लगा है। उसी दिन जब मैं अपनी फेवरेट बॉल से खेल रहा था, तब मैंने उसका हुक्का गलती से गिरा दिया, जिससे उसको बहुत जोर का गुस्सा आया, पर उसने वो गुस्सा मुझ पर बिल्कुल भी नहीं उतारा। उल्टा वो मुझे अपने साथ खिलाने लेकर जाने लगा, जिसमें वो मुझे रोजाना कहीं दूर सुनसान जगह पर ले जाता था और मेरी फेवरेट बॉल को पूरा जोर लगाकर फेंकता था। कहता था जा लेकर आ भूतनी के, जिसमें मैं चूतियों की तरह जैसे ही बॉल लेने जाता था, वो चुपचाप अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अकेले ही घर भाग आता था, और मुझे उसकी महक सूंघते सूंघते ही वापस आना पड़ता था, जो मुझे देखकर कुछ एफ वर्ड बोलता था, जिससे मुझको लगता था कि मैं जीत गया, जिस पर वो मुझे फिर से वही खेल खिलाने ले जाता था, जो खेल साला कई दिनों तक चलता है। कभी कभी तो हम ये बॉल वाला खेल दिन में 3-3, 4-4 बार भी खेलते हैं। माँ कसम मजे आ जाते हैं महक सूंघते सूंघते घर पहुंचने में। फिर एक दिन ना जाने उसको क्या हुआ कि उसने गेम को और डिफिकल्ट बनाने की सोची, पर मैं भी हल्के में नहीं था। मैंने साफ साफ बोल दिया कि साले तेरे पिछवाड़े में जितना दम है ना पूरा लगा दे, तेरा यार वापस आकर दिखाएगा, जा खुला चैलेंज है। जिसमें हम बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर निकल आए थे। आप ये मान सकते हो कि हम दूसरे शहर में आ गए थे। खैर उसने पहले के जैसे ही बोल ली, फेंकी और वहां से निकल लिया कि अब वापस आकर दिखा भूतनी के, जिसमें मैं पहले के माफिक ही बोल लेने गया, पर बोल साली इस बार तड़ी पार थी, जहां मैं चाहकर भी नहीं जा सकता था। फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और आड़े टेढ़े रास्तों से कूद काद के जैसे तैसे करके बोल तक पहुंच ही गया। पर जो भी हो, बिरजू भड़वा ने इस बार मेरा तगड़ा वाला टेस्ट लिया, क्योंकि उसे मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं वापस आकर दिखाऊंगा। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अच्छे रिश्ते हमेशा इम्तिहान लेते हैं, अपना 100% देना पड़ता है, क्योंकि सच्चा प्यार आसान नहीं होता। तभी दो गली छाप कुत्ते उसे रोक लेते हैं, पूछते हैं ओए भीषड़ी के कहाँ जा रहा है, रास्ता भटक गया के। डोगेश कहता है हाँ कल्लू भाइयों, मुझे मेरे दोस्त बिरजू भड़वा के घर जाना है, क्या तुम मुझे बता सकते हो
मुझे कौन सा रास्ता ले लेना चाहिए। ये कहता है बिरजू के घर का रास्ता, उसके लिए तो तुझे मेरे पिछवाड़े की सुरंग से होकर जाना पड़ेगा। डोगेस कहता है अरे कल्लू भाई क्यों मजे ले रहे हो, मुझे पता है ये गलत रास्ता बता रहे हो आप। अब इससे पहले कि कल्लू भाई उसकी कहकर मारते तभी एक कुत्ता पीछे की गली से चिल्लाकर बोलता है कौन है भड़वी का जो मेरे इलाके में जोर से चिल्ला कर बोल रहा है, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से वरना पिछवाड़े में खुजली बम लगा दूंगा। तुम लोगों को इतना ही लड़ने का शौक है तो मुझसे लड़के दिखाओ, उस बच्चे पर क्या भड़के हुए हो। जिसका साइज देखकर कल्लू भाइयों की सांस में सांस आती है। कहते हैं ये तो छोटी छतरी निकला, इसकी परछाई देखकर तो अपन की गींड ही फट गई थी यार। अब वो छोटी छतरी जिसका नाम जहरीला था कहता है साइज पे मत जाना बे लोड़वो, क्योंकि तुम जानते नहीं हो मेरे शरीर में कितनी बीमारियां है, जैसे खाज, खुजली, गजकरण, कान में पिस्सू, पिछवाड़े में बबासीर। मुझे टच किया ना तो सालों गिलहरी की तरह तड़प तड़प के मरोगे। पिछली रात जानते हो क्या मुझे बिच्छू ने काटा, उई माँ। मुझे तो कुछ नहीं हुआ पर वो खुद खुजा कर मर गया। अगर तुम मेरे रास्ते का कांटा बनोगे ना तो ऐसा चाटा दूंगा कि समझ नहीं आएगा कि गाल है या बंदर की। गा 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 समझ जाओ, जुबान गंदी मत करवाओ मेरी। दिमाग मेरा परमानेंट गर्म रहता है इसलिए निकल जाओ वरना इस कूड़े कबाड़े की तरह तुम्हें एलोवेरा जेल लगाकर पेल दूंगा। डॉग मत समझना मुझे, हॉट डॉग हूं मैं। जितना सुनकर दोनों कल्लू भाई वहां से निकल लेते हैं कि साला पागल है यार ये। जहरीला कहता है ये बड़े साइज वाले कुत्ते कितने फट्टू किस्म के होते हैं, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका देखकर इनकी तुरंत फट जाती है। और डोगेस से पूछता है चल बता तू आवारा कब से घूम रहा है। वो बताता है मैं आवारा नहीं हूँ यार, मैं बस रास्ता भटक गया हूँ। मेरा एक मालिक भी है जो मालिक कम मेरा दोस्त ज्यादा है। हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें वो मुझे दूर दूर लेकर जाता है और बॉल फेंक के अकेले ही घर चला जाता है, जो बॉल मुझे ढूंढकर वापस ले जानी होती है। ये सुनकर जहरीले को बहुत जोर जोर से हंसी आती है कि बे चूतिया बनाया तेरे को, अपने कान का मैल साफ कर और गौर से सुन। वो जो तेरा मालिक है ना वो तेरे साथ खेल नहीं खेल रहा, उसने तुझे अनाथ बना दिया, उसने तेरे पिछवाड़े को खुला छोड़ दिया जिस वजह से तू बन गया है ऑफिशियल सड़क छाप लोंडा। और जानता है तू सड़क छाप होने के भी अपने फायदे हैं। इधर ना लाइफ एकदम रापचिक है, अगर कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। अब तू सोच रहा होगा कि सड़क छाप कुत्तों का भी कायदा होता है क्या, तो सुन कायदा नंबर 1, जिस भी चीज पर तू टांग उठाकर मुतेगा ना वो चीज तेरी। जैसे कि इस लंबे खंबे को देख, इस पर धार मारने का और अपना बना लेने का। डोगेस पूछता है क्या सच में, और टांग उठाकर उस पर मूत देता है। जहरीला कहता है मुबारक हो, आज से ये लंबा खंबा तेरा हुआ। कायदा नंबर 2, जिस पर भी तू गर्मी निकालना चाहता है निकाल दे, इसकी ली उसकी ली ना मिली तो खोज ली। ये तो तूने सुना होगा, पर क्या तूने कभी किसी की ली है? अगर नहीं तो ये दुनिया अब से तेरी है। जिधर भी दिखे तुझे होल घुसा दे, अपना पोल फाड़ दे उसका ढोल ताकि दुनिया दिखे गोलम गोल। देखिए जो लावारिस सोफा पड़ा है ना, इसको मैंने कल ही दिया था, अपना तोहफा फाड़ दिया था इसका बोचा। बड़ा ही हाई लेवल का स्नैक्स था, तुझे भी करना है तो रात को आ जाना मेरे साथ। अब कायदा नंबर 3 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें अगर तू अकेला रहेगा ना तो सबसे अच्छा रहेगा। देख अभी तेरी शकल इसलिए लटकी हुई है क्योंकि तुझे लगता है कि बिरजू भड़वा ही तेरा सब कुछ है। इंसान साले हमारे दिमाग में भरते हैं कि अपन को उनकी जरूरत है, वो साले अपन को मामू बना रहे हैं यार। पर अब अपन लोग उनकी चाल में नहीं फंसेंगे, समझा बांगड़ू। तू हक से आवारा है वरना तेरा पीछे का छेद हमारा है। अपन का बस यही नारा है, मैं आवारा है आवारा है। चल आजा मैं दिखाता हूँ तुझे इस काली दुनिया का काला सच। ये देख साले पालतू कुत्ते 15 मिनट की पार्क वाली आजादी के लिए लार टपकाते फिरते हैं। धत तेरे की अपने परदादा भेड़िए जब इन फट्टुओं को देखते होंगे तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाते होंगे। चल अब ये बता इंसान अपन लोगों को क्यों पालते हैं? डोगेस कहता है क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं इसलिए। जहरीला बे नहीं यार तू तो भोला ही रह गया, दाल में कुछ काला है, क्योंकि उनको अपन की पोटी चाहिए। देख 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 सामने देख कैसे वो पन्नी पहन के अपने कुत्ते की टट्टी उठा रही है, जिसको वो साली रोज इकट्ठा करती है। मुझे लगता है कि ये हमारी टट्टी से चॉकलेट बनाते हैं, वो भी गाढ़ी वाली डार्क चॉकलेट। चल आजा मैं तुझे अपने 2 पंटर दोस्तों से मिलवाता हूँ, जिसमें इस बड़े वाले का नाम है झुकेंदर, जो किसी की भी झुकाकर कहीं पर भी मार लेता है। और ये बालों की दुकान वाली का नाम है आशा घोसले, जो कि सबकी नानी है, पिया घाट घाट का पानी है। खैर झुकेंदर पहले पुलिस डॉग बनने की राह पर था, पर फिर ना जाने उससे ऐसी क्या गलती हुई कि उसे थेरेपी डॉग बना दिया गया, जिसमें उसे बुड्ढों को एंटरटेन करना पड़ता है। तभी डोगेस की नजर उसके साइलेंसर पर पड़ती है तो वो चौंक जाता है कि भाई ये तो गधे का है। वो कहता है नहीं ये मेरा ही है, ग्रेट डैन नाम की नस्ल में सबका इतना ही बड़ा होता है, जिसकी मैं पॉलिश करता हूँ। सुबह शाम इसको चाट चाट के लाल कर देता हूँ ताकि मौका मिलने पर मैं किसी की भी मार दूं। जहरीला डोगेस को खूब समझाता है कि भाई तू गली का कुत्ता है, तू गली का कुत्ता है, पर वो मानने को ही तैयार नहीं था। इसीलिए सभी रात में उसको झूठन नाइट में ले जाते हैं, जहाँ वो लोगों का झूठा खाना खाते हैं, बचा कुचा फेंका हुआ खाना खाते हैं, जिसके बाद सभी डस्टबिन में पड़ी ड्रिंक्स भी पीते हैं, जिससे उनको नशे हो जाते हैं। अब नशे होने के बाद उन्हें कुछ तो
धुकाई के लिए चाहिए ही था, इसीलिए वो सभी एक घर के सामने बने पुतलों को अपनी भूख का शिकार बनाते हैं। जहरीला कहता है आजा मेरे उल्लू, दिखाऊं तुझे बाबा जी का ठुल्लू। डोगेस कहता है साले दाढ़ी वाले, डैडी है मैं तेरा डैडी। जिसके बाद सभी अपना अपना पानी निकालकर रास्ता नापते हैं, जिसमें डोगेस उन्हें बिरजू भड़वा के किस्से सुनाता है कि कैसे वो मुझे धूप में खड़ी गाड़ी के अंदर छोड़कर चला जाता था, बस हल्का सा शीशा डाउन करके, और फिर 1-2 घंटे बाद आता था, तब तक मैं ऑक्सीजन के लिए झटपटाता रहता था। सचमुच बिरजू भड़वा यार बहुत फनी था, बहुत मजे लेता था वो मेरे साथ। आशा घोंसले पूछती है वो बंदा तुझे मरने के लिए गाड़ी में छोड़ जाता था, तुझे गली का कुत्ता बना दिया और तू कहना चाहता है कि वो तुझसे अभी भी प्यार करता है। डोगेस कहता है हाँ बिल्कुल, वो मुझसे प्यार करता है, क्योंकि अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो अपना बचा कुचा खाना मुझे क्यों खिलाता। झुकेंदर कहता है क्योंकि साले उसका गरीबी में आटा गीला था, उसकी इतनी औकात ही नहीं थी कि वो तेरे लिए खाना खरीद सके। और चल वो तुझसे इतना ही प्यार करता था तो तुझे कभी पट्टा क्यों नहीं पहनाया उसने। डोगेस अरे यार उसे मेरी आजादी पसंद है, उसका दिया हुआ ये लाल स्कार्फ किसी भी कॉलर से कहीं ज्यादा अच्छा है, मुझे स्पेशल फील कराता है क्योंकि इससे वो अपने पप्पू की बहती हुई नाक पूछा करता था। सभी मिलकर कहते हैं अरे यार उसने तुझे कॉलर इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि वो तो चाहता ही था कि तू कहीं भाग जाए ताकि उसे तेरा ख्याल ना रखना पड़े, पर तू नहीं भागा इसलिए उसे खुद तुझे भगाना पड़ा। जिस बात पर वो गौर करता है तो उसे समझ में आता है कि बिरजू भड़वा एक बुरा इंसान था। कहता है दोस्तों मुझे वापस जाना है तो जाना है, क्योंकि उसने मेरे साथ जो खेल खेला है ना उसका बदला भी तो लेना है। उसने मुझे जो दुख पहुंचाया है मैं सूद समेत उसको ये दर्द वापस लौटाऊंगा। उसने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली और मैं भी अब उससे उसकी सारी खुशियां छीन लूंगा। मैं साले का पप्पू काट दूंगा, इन्हीं छोटे छोटे दांतों से चबा कर थूक दूंगा। झुकेंदर कहता है अरे यार ये तो पागलपन है, अगर तेरा पप्पू काटने का इतना ही मन है तो किसी और चीज को उसका पप्पू समझकर काट ले, और फिर भी तेरा मन ना भरे तो मेरा साइलेंसर चूक ले। लेकिन डोगेस उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि वो पक्का निर्णय ले चुका था, इसीलिए वो सभी उसकी इस काम में मदद करने का फैसला करते हैं। आशा घोंसले पूछती है अच्छा ये बता जब वो तुझे यहाँ ला रहा था तब तूने रास्ते में कोई चीज नोटिस की थी ताकि हम वापस जा सकें। वो कहता है हाँ 1-2 चीज देखी थी, जैसे कि एक बड़ा सा गोल सा पहिया, फिर देखा था एक बड़ा सा पहाड़, और फिर आसमान में बने एक शैतान को भी देखा था। आगे सुबह होते ही चारों फुल टसन टोरे में बिरजू भड़वा का लिंग काटने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो बड़े से पहिए तक पहुंच जाते हैं, जहाँ से वो कुछ लोगों का झूठा खाना वगैरह खाकर रात का गुजारा करते हैं। और आगे सुबह होते ही फिर से निकल पड़ते हैं, जिसमें एक चील जहरीला को उठा ले जाती है, जिसको बचाने के लिए डोगेस उसके पैर को पकड़ लेता है, ये सोचकर कि चील इतना वजन नहीं उठा पाएगी, पर वो गलत था। चील उन दोनों को उठा ले जाती है, जहाँ से उन्हें वो पहाड़ दिख जाता है जिसकी दिशा में वो बढ़ रहे थे। फिर तभी रास्ते में पेड़ से टकराने की वजह से वो उसके पैर से छूट जाते हैं और पेड़ से टकराते हुए नीचे गिरकर भी बच जाते हैं। आगे जहरीला झुकेंदर को सलाह देता है कि भाई तू आशा घोंसले की मार क्यों नहीं लेता, इतना इंतजार क्यों कर रहा है। वो कहता है नहीं यार हम सिर्फ दोस्त है, कभी बाद में देखेंगे। जहरीला कहता है अबे साले खरबूजा खुद कभी चाकू पर नहीं गिरता, इसीलिए अपना चाकू उठा और खरबूजे पर दे मार, बाढ़ दे अंदर और घुमा दे टांगे। इधर आशा घोंसले डोगेस से पूछती है कि तूने कुछ सोचा है कि तू उसका ठुल्लू कितना काटेगा, आगे की टुपली काटेगा या थोड़ा सा ज्यादा काटेगा या फिर पूरा का पूरा मैदान ही साफ कर देगा। वो कहता है देख मैंने इस बारे में कुछ ज्यादा तो सोचा नहीं है, पर जितना भी मुंह में आएगा साला उतना काट कर अलग कर दूंगा। खैर दिन भर चलकर रात होते होते वो आसमान में बने शैतान तक पहुंच जाते हैं, जो कि डाकिये का बिलबोर्ड था। अब उन्हें वो शैतान इसलिए लग रहा था क्योंकि किसी भी कुत्ते को डाकिया पसंद नहीं होते, इसीलिए वो उनके पीछे भागते फिरते हैं। खैर मैं थोड़ी सी फालतू की फुटेज खाते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर पहुंचता हूँ, जिसमें डोगेस जब घर पहुंचता है तो उसे बिरजू भड़वा मिलता है, जिसका उसे एक बार फिर से देखकर पारा चढ़ जाता है। तो वो उसका खेल खत्म करने के लिए बेसबॉल बैट निकाल लेता है कि साले तू जब तक यमराज से नहीं मिलेगा तब तक तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और इससे पहले कि उसके सर को तरबूज की तरह खिलाता झुकेंदर दरवाजा तोड़ के घर के अंदर घुस आता है, जो काफी गुस्से में था, इसलिए बिरजू पर टूट पड़ता है। जिससे होता तो कुछ नहीं, बस बिरजू जो गांजा फूक रहा था उसकी चिंगारी वहां पड़े एक पेपर पर पड़ जाती है, जिससे आग लग जाती है। उसी दौरान सारे डॉग मिलकर उसे बड़ी ही चालाकी से फर्श पर गिरा देते हैं, जिसमें झुकेंदर उसे अपने वजन से दबा लेता है और जहरीला और आशा घोंसले मिलकर उसकी टांगे चौड़ी कर देते हैं, ताकि डोगेस उसके सामान को काटकर अलग कर दे, जो बिना हिचकिचाए वैसा कर भी देता है। जिसके बाद सारे अपना बदला लेकर वहां से वापस वहीं के लिए निकल पड़ते हैं जहां से वो आए थे। जिसमें कुछ समय बाद आशा घोंसले को पुलिस में भर्ती कर लिया जाता है, क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। जहरीला को एक लड़की गोद ले लेती है, जो अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आता, क्योंकि जब भी वो सोफा सेट देखता है तो उसके साथ सेल्फी लेने
लेने लगता है। झुकेंदर एक दिन आखिरकार आशा घोंसले की मार ही लेता है और खुशी खुशी बूढ़े लोगों की सेवा में वापस लौट जाता है। अब बचा डोगेश, जो गली का कुत्ता बनकर अकेला ही खुश है, जिसमें जब भी उसे कोई भूला भटका बेचारा मिलता है तो वो आगे बढ़कर तुरंत उसका पंजा थाम लेता है। जो आजकल गैंग लीडर बनकर घूम रहा है और कभी कभी जहरीला से भी मिलने चला जाया करता है और बच्चों के साथ खेलता है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर बिरजू भड़वा से कहता है, बेटा हम तेरे पप्पू को दोबारा से नहीं जोड़ सकते, जीवन भर अब तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।